अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें उसने हमें जो डाटा गिवन दिया है वो हमारे पास कुछ इस तरह है। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 6 है। इट इज़ गिवन दैट द यूनिवर्सल सेट, जो यूनिवर्सल सेट है वो किसके इक्वल है, एक्स सच दैट। अब यहाँ पे जो दो हमारे पास डॉटेड लाइन डॉट आ रहे हैं, इसको क्या पढ़ना है, सच दैट एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर बिटवीन 1 एंड 10। यहाँ पे जो उसने हमें यूनिवर्सल सेट दिया है वो किसके दरमियान है, 1 एंड 10। इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब है कि जो ये 1 और 10 है ये भी इसमें क्या है, इंक्लूड है। ठीक है। एंड बी, जो सेट बी उसने दिया है वो है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। मतलब है कि जो यूनिवर्सल सेट है इसमें हमारे पास कौन कौन से इवन नंबर आ रहे हैं। ठीक है। जो हमारे पास इसका पार्ट 1 है जो हमने सॉल्व करना है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड ऑफ बी इन सेट नोटेशन। मतलब है कि जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और जो सेट बी है उसको हमने क्या करना है, उसके आपने एलिमेंट सेट नोटेशन में लिखने हैं। ठीक है। उसके बाद आपने ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट यूनिवर्सल एंड बी। हमने क्या करना है, जो वेन डायग्राम ड्रॉ करनी यूनिवर्सल सेट की और सेट बी की। फ्रॉम द वेन डायग्राम लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ बी कंप्लीमेंट इन सेट नोटेशन। हमने क्या करना है, वेन डायग्राम से हमने इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है बी सेट का। ठीक है। और उसको हमने सेट नोटेशन में लिखना है। ठीक है। उसके बाद एंड पे वो कहता है, जो 4 पार्ट है, डिस्क्राइब द सेट बी कंप्लीमेंट इन वर्ड। मतलब है कि जो हमारे पास एंड पे बी सेट यानी बी का कंप्लीमेंट आएगा उसको हमने वर्ड में क्या करना है, राइट करना है। ठीक है। चलें स्टार्ट कर लेते हैं, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। जैसे पहले तो मैंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे देख के मैंने क्वेश्चन लिखा है। ठीक है। इसमें हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर बिटवीन बी स्लैश डब्ल्यू का मतलब है कि बिटवीन 1 एंड 10 इंक्लूसिव। ठीक है। जो यूनिवर्सल सेट है वो हमें दे दिया गया है और उसके बाद जो सेट बी है वो भी दे दिया गया है, वो हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। लेकिन जो यूनिवर्सल सेट है उसमें 1 और 10 भी क्या है, इंक्लूसिव है, मतलब उसमें शामिल है। उसमें अब इसका जो पार्ट 1 है उसमें वो हमें क्या कहता है, पार्ट 1 में वो कहता है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड सेट बी इन सेट नोटेशन। मतलब है कि जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ रहा है उसके बाद हमारे पास जो सेट बी आ रहा है उसको हमने क्या करना है, सेट नोटेशन में लिखना है। सेट नोटेशन में लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि वो आपने कैसे लिखना है। मतलब है कि जैसे उन्होंने हमें यूनिवर्सल सेट दिया है। अब देखिए सेट नोटेशन में हमने इनको कैसे लिखना है। जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, सबसे पहले तो मैं इसको लिखने लगा हूँ। जो यूनिवर्सल सेट है वो हमारे पास है, ये हमारे पास आ रहा है, क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट का साइन है। ठीक है। और वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, वो हमारे पास वो कहता है कि वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं आपने। ठीक है। बिटवीन 1 एंड 10 मतलब है कि जो इंटीजर होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है। मतलब 0 1 2 3 4 5 so on, इसमें नेगेटिव भी होंगे पॉजिटिव भी होंगे। और यहाँ पे उसने हमें कहा है कि इंटीजर 1 एंड 10। ठीक है। 1 और 10 का मतलब है कि आपने जो यूनिवर्सल सेट लेना है वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 1 2 3। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 है, उसके बाद 6 7 8, उसके बाद हमारे पास आ रहा है 9 और उसके बाद क्या है 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है। अब जो सेट बी है उसको भी हमने सेट नोटेशन में लिखना है। जो हमारे पास बी सेट है विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखिए जो सेट बी दिया है वो एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। जो आपने इवन नंबर लेने हैं, आपको पता है कि इवन नंबर कौन से होते हैं, कि ऐसे नंबर जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाए, मतलब है कि 2 में डिवाइड हो जाए या 2 के टेबल में आए, उनको हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर हमारे पास होते हैं 2 4। ठीक है। उसके बाद 6 और उसके बाद हमारे पास 8 होता है और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एंड पे क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। और ये आपने कहाँ तक लेने हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि आपने 10 तक ही लेने हैं, क्योंकि जो हमें यूनिवर्सल दिया हुआ है वो हमारे पास क्या होता है, सुपर सेट होता है। सुपर सेट का मतलब है कि जो आपने बाकी आपने सेट लेने हैं वो इस
या तो इसके इक्वल होंगे या इससे लेस देन होंगे। जैसे हमने यहाँ पे बी सेट लिया, वो हमारे पास इवन नंबर का है, ठीक है, ऊपर उन्होंने हमें दिया हुआ है, तो मैंने उसको जस्ट क्या किया है, डिजिट में लिखा है 2 4 6 8 10, ठीक है। इवन नंबर कौन से होते हैं जिनको हम 2 के टेबल पे डिवाइड करते हैं, जैसे 2 है ये भी 2 पे डिवाइड होता है, 4 होता है ये भी 2 पे डिवाइड होता है, 6 है वो भी 2 पे, 8 है वो भी 2 पे, 10 है और वो भी 2 पे डिवाइड होता है। अब आगे देखें, आगे हमने क्या करना है, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें वो कहता है ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट्स यूनिवर्सल एंड बी। हमने क्या करनी है, हमने एक वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, उसमें हमने यूनिवर्सल सेट को और सेट बी को हमने क्या करना है, डिनोट करना है, ठीक है, ड्रॉ करना है। अब कैसे हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे देखें, आपने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप की आपने क्या करनी है, रेक्टेंगुलर शेप आपने एक शेप ले लेनी है, फिगर ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर शेप होगी उसको आपने किस से डिनोट करना है, उसको आपने यूनिवर्सल सेट से डिनोट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाथ से बना रहा हूँ, आपने कोशिश करनी है कि स्केल का इस्तेमाल करें, जो ये फिगर है वो बिल्कुल चारों साइडों से बराबर होनी चाहिए, ठीक है। रेक्टेंगुलर किसको कहते हैं, जिसकी आमने सामने की साइड आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, कंकरेंट होती हैं, ठीक है। और आपको पता है जो ये होल फिगर होती है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, यूनिवर्सल सेट से, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, ये हमारे पास जो रेक्टेंगुलर शेप आ गई इसको हमने यूनिवर्सल सेट से डिनोट करना है। और जो सेट बी लेना है उसको आपने क्या करना है, उसको आपने स्मॉल सर्कल के अंदर डिनोट कर देना है, ठीक है। और उसको आपने किस से डिनोट करना है, बी से, ठीक है। ये स्मॉल सर्कल का मतलब है जो सेट बी है उसके जो अरकान है वो कौन कौन से हैं, 2 4, ठीक है। उसके बाद 6 आ रहा है, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, उसके बाद हमारे पास 10 आ रहा है। ये देखिए ये हमारे पास कौन से हैं, ये सब हमारे पास इवन नंबर आ गए। इसके अलावा जो हमारे पास बच रहे हैं, 1 बच रहा है, ठीक है, 3 है, और उसके बाद 5 है, 7 है, 9 है। ये हमारे पास किसके एलिमेंट हैं, यूनिवर्सल सेट के हैं। मतलब है कि जो हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट आया है ना, उसके जो हमारे पास सब सेट है वो बी है ना, वो बी इसका क्या है, सब सेट है। मतलब 2 भी इधर है, 4 भी इधर है, 6 भी है, 8 भी, और उसके साथ हमारे पास 10 भी है। जो ये हमारे पास सब सेट है वो किसका है, यूनिवर्सल सेट का है ना। मतलब इसके अरकान जो हमारे पास हैं वो बी के जो एलिमेंट है वो किसके हैं, वो यूनिवर्सल सेट के हैं। तो बी सेट को डिनोट करने के लिए आपने क्या किया, उसको आपने सर्कल ड्रॉ कर लेना है, सर्कल में बी सेट के एलिमेंट लिख लेने, और जो बाकी एलिमेंट बच जाएंगे उसको आपने क्या करना है, रेक्टेंगुलर शेप लिए, फिगर लिए, उसको आपने यूनिवर्सल सेट से डिनोट कर देना, और बाकी जो डिजिट बढ़ जाएंगे उसको आपने उस फिगर के अंदर लिख देना है। अब जो इसका हमारे पास सेकंड पार्ट है वो भी हो गया। अब हम इसके चलते हैं 3 पार्ट की तरफ। 3 पार्ट में आपने क्या करना है, फ्रॉम द वेन डायग्राम, ठीक है। जो हमारे पास वेन डायग्राम है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ बी कंप्लीमेंट। हमने क्या करना है, फिगर्स इस वेन डायग्राम से ही, जो ये हमारे पास वेन डायग्राम है इसको इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करना है, बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। अब आपको पता है कि जब भी हम क्या करते हैं, कंप्लीमेंट लेते हैं, जैसे बी का कंप्लीमेंट है ना, आपको पता है कि जो बी का कंप्लीमेंट आपने लेना है वो कैसे लेना है। बी का जो कंप्लीमेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना होता है, इस सेट बी को, ठीक है। जब हम इस बी सेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास बी सेट का कंप्लीमेंट आ जाएगा। लेकिन वो कहता है कि आपने इसको जो करना है, बी का कंप्लीमेंट करना है, वो किससे करना है, इस वेन डायग्राम से, जो ये हमने वेन डायग्राम बनाई है इससे आपने इसका बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है। ये भी तरीका, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो उसने बुक वाले ने बताया है उसके मुताबिक करना चाह रहा हूँ। तो जो हमारे पास बी का कंप्लीमेंट आ जाएगा, बी का कंप्लीमेंट का मतलब होता है जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से सेट बी के जो अरकान है उनको हमने क्या कर देना है, कट कर देना है। तो जो बाकी हमारे पास एलिमेंट बच जाएंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास बी का कंप्लीमेंट हो जाएगा। मतलब है कि यहाँ पे मैं लिखने में भी लगा हूँ, जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 1 2 3, ठीक है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, उसके बाद हमारे पास 9 है और 10 है, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन है, ये देखिए माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है, ठीक है। माइनस के साइन के बाद जो हमारे पास सेट बी के एलिमेंट है वो 2 4 6 8, और उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए ये लिख दिया है, ठीक है। लेकिन जो आपने प्रूव करना है इसको ये समझाने के लिए लिखा है, आपने जिसको फॉलो करना है, आपने इस फिगर को फॉलो करना है जो ये हमारे पास वेन डायग्राम है।
तो जब हम इसका कम्प्लीमेंट फाइंड करें, 2 इधर है, इधर भी है, कट हो जाएगा, 4 इधर है, इधर भी है, कट हो जाएगा, 6 इधर है, इधर भी है, कट हो जाएगा, 8 इधर है, इधर भी कट हो जाएगा, 10 इधर है, इधर भी है, कट हो जाएगा। तो जो हमारे पास बी का कम्प्लीमेंट आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 1, उसके बाद हमारे पास 3, उसके बाद हमारे पास 5, ठीक है, उसके बाद हमारे पास 7 है, उसके बाद हमारे पास जो आ रहा है 9 आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका कम्प्लीमेंट आ गया, बी का कम्प्लीमेंट। लेकिन आपने इसको वेन डायग्राम से करना है, ये वाला अमल मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ठीक है, मतलब है कि जो हमारे पास ये वाले सेट हैं, सेट बी के अरकान है वो आपने निकाल देने हैं। बाकी जो आपके पास बच गए 1 3 5 7 9, ठीक है, 1 3 5 7 9 ये आपके क्या आ गया, बी का कम्प्लीमेंट आ गया। अब आपने क्या करना है, इस जो ये हमारे पास बी का कम्प्लीमेंट आया, इसको आपने डिस्क्राइब द सेट बी कम्प्लीमेंट इन वर्ड। हमने इस बी के कम्प्लीमेंट, जो हमारे पास बी सेट बी का कम्प्लीमेंट आया है, उसको आपने क्या करना है, उसको आपने सेट में यानी वर्ड में लिखना है। वर्ड में लिखने का मतलब है, आप देखिए ये कौन से हमारे पास एलिमेंट आ रहे हैं। ये हमारे पास देखें 1 3 5 7 9 ये हमारे पास ऑड नंबर आ रहे हैं। ठीक है, ऑड नंबर 1 एंड 9 इंक्लूसिव, यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे लिख लें हमारे पास ऑड नंबर जो हमारे पास क्या है, ऑड नंबर लिखने। तो ये जो आप ऑड नंबर आपने लिखने हैं वो कैसे लिखने हैं, यहाँ पे आ जाए। ठीक है, जो आपने नंबर ऑड नंबर लेने हैं, चलें इधर ही बता देता हूँ, वो आपने कौन से लेने हैं, वो आपने लिख लेने हैं ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर आपने लिख लेने हैं जो हमारे पास इसके ऑड नंबर आ जाए, लेकिन इधर आ जाए, यहाँ पे सेट नोटेशन में आ जाए। ठीक है, जैसे उन्होंने हमें बी सेट दिया, बी सेट को उन्होंने यहाँ पे दिया है बी सेट एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। ठीक है, ये हमारे पास कौन से हैं, इवन नंबर हैं। तो इसी तरह आपने ये हमारे पास कौन से हैं, ऑड नंबर हैं। तो यहाँ पे लिखना है आपने एक्स सच दैट एक्स इज एन यहाँ पे देखें जो सेट बी था उसको उन्होंने नाम दिया था किसका, इवन नंबर का। और इवन नंबर में जो हमारे पास आए थे वो कौन कौन से थे, 2 4 6 8 10। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ रहा है वो कहाँ तक आ रहा है, 10 तक आ रहा है। तो आपने जो इवन नंबर लेने हैं वो तो या तो 10 होंगे या लेस देन 10 होंगे। इसी तरह जब आपने बी का कम्प्लीमेंट लेना है, इसको वर्ड में लिखना है, तो एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर, तो ये आपने लिख देना इज एन ऑड नंबर। ये आपका जो आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, बी का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है 6 वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं, उसको कर लेते हैं। उसमें हमारे पास क्या है, 7 में देखें, 7 उसने हमें एक क्या किया है, उसने हमें एक सेट दे दिया है। ठीक है, जो सेट है वो हमारे पास कौन सा है, 10 है, 20 है, 40 है, 60 है, 80 है। लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सब सेट ऑफ ए। वो कहता है कि जो ये ए सेट है इसके हमने क्या करने हैं, सब सेट हमने बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, मतलब है कि नंबर डिविजिबल बाय 4, ऐसे नंबर जो 4 पे डिवाइड होते हों, जैसे यहाँ पे 20 है, 40 है, 60 है, 80 है। अगर ये 4 पे डिवाइड होते हैं तो ये इसका क्या बन जाएगा, सब सेट बन जाएगा। नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 6, ऐसे नंबर जो 6 पे डिवाइड होते हैं। नंबर डिविजिबल बाय 8, जो ये सेट दिया गया है इसमें ऐसे नंबर जो 8 पे डिवाइड होते हैं। और जो इसका डी पार्ट है उसमें नंबर डिविजिबल बाय 7, ऐसे नंबर जो 7 पे डिवाइड होते हैं। ठीक है, उनको हमने क्या करना है, उनको इस सेट की, जो ये सेट है ना ए, इसको सब सेट की फॉर्म में लिखना है। चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो मज़ीद आपको समझ आ जाएगी कि कैसे करना है। अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास सेट आ रहा है वो हमारे पास कौन सा आ रहा है, जो जिसको जो उसने हमें गिवन दिया है 10 है, 20 है, 40 है, उसके बाद 60 है, उसके बाद हमारे पास 80 है। अब हमने क्या करना है, नंबर डिविजिबल बाय 4, ऐसे नंबर जो इस सेट में हैं और वो 4 पे डिवाइड होते हैं। जैसे 4 1s आर 4 और 4 5s आर हमारे पास क्या होता है 20, 4 10s आर 40 और हमारे पास 15 4s आर हमारे पास क्या होता है 60 होते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारे पास 80 है,
ये देखें 24 जार हमारे पास क्या होता है 80 होता है। तो इसका मतलब है कि 20 भी इसमें डिवाइड होता है, 40 भी होता है और उसके बाद हमारे पास क्या है 60 भी होता है, 80 भी होता है। तो यहाँ पे इसको आपने अपनी तरफ से कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। बी इसका सब सेट लेना है तो मैं यहाँ पे इसको बी का नाम देने लगा हूँ। जो बी सेट है नंबर डिविजिबल बाय 4, वो हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं। अब 10 जो है वो 4 के टेबल में नहीं आता ना, मतलब ये डिवाइड नहीं होगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको आपने नहीं लिखना। ऐसे नंबर जो 4 पे डिवाइड हो जाएंगे, जैसे 4 5 आर 20, तो यहाँ पे 20 लिख लेना है और उसके बाद 40 है। 4 8 जार हमारे पास क्या होता है 40 है, तो ये मैंने 40 भी लिख लिया। और उसके बाद हमारे पास 60 है। 15 4 जार हमारे पास क्या होता है। अब देखें जो 15 हमारे पास जो 15 4 जार आता है वो हमारे पास क्या होता है 60, इसका मतलब 60 पीस पे डिवाइड होता है। और 24 जार हमारे पास क्या होता है 80, मतलब 4 2 जार 8 और बाकी 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका जो सब सेट बनेगा डिविजिबल बाय 4, वो हमारे पास कौन से डिजिट हैं, वो हमारे पास हैं 20 40 60 और 80। उसके बाद जो बी पार्ट है उसमें देखें नंबर डिविजिबल बाय 6, ऐसे नंबर जो किस पे डिवाइड होते हैं 6 पे डिवाइड होते हैं। अब जो हमारे पास 10 है ये भी 6 पे डिवाइड नहीं होता क्योंकि ये 6 के टेबल में नहीं आता। 20 भी नहीं डिवाइड होता, उसके बाद 40 भी नहीं डिवाइड होता। उसके बाद जो 60 है 6 10 जार हमारे पास क्या होता है 40। तो इसको मैं जो ये सेट है सी, इसको मैं सी का नाम देने लगा हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। उधर उन्होंने नहीं दिया, ठीक है। अगर आप नाम दे लें तो फिर भी ठीक है, ना दें तो फिर भी ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास नंबर डिविजिबल बाय 6 है वो हमारे पास कौन सा डिजिट आ रहा है, वो हमारे पास ओनली 6 आ रहा है, 60 आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास 60 एक ऐसा नंबर है जो क्या है, जो उसने हमें ये सेट दिया, इसमें 60 है जो हमारे पास 6 पे डिवाइड होता है। अब आगे देखें जो हमारे पास सी पार्ट है, सी पार्ट में आपने देखना है कि नंबर डिविजिबल बाय 80, ठीक है। मैं इसको जो सेट है उसको नाम दो जो देने लगा वो हमारे पास कौन सा है, मैं यहाँ पे इसको डी का नाम देने लगा हूँ, ठीक है। आप अपनी मर्जी का कोई भी इसको नाम दे सकते हैं, ये नहीं कि ए बी सी डी की ही देना है, आप इसको एल एम एन कोई भी कैपिटल अल्फ़ाबेट इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें नंबर डिविजिबल बाय 8, ऐसे नंबर जो उसने हमें सेट दिया है, जो ये सेट ऐसे नंबर जो किस पे डिवाइड होते हैं 80 पे, सॉरी 8 पे। अब यहाँ पे देखें 10 भी नहीं 8 पे डिवाइड होता, 20 भी नहीं होता, 48 5 जार हमारे पास क्या होता है 40। उसके बाद जो ये 60 है ये भी नहीं डिवाइड होता, जो 80 है 8 10 जार हमारे पास क्या होता है 80। तो इसका मतलब है कि इसमें जो नंबर है वो हमारे पास कौन सा है 40 है। उसके बाद हमारे पास दूसरा नंबर है वो हमारे पास कौन सा है 80 है, ठीक है। और ये ऐसे 2 डिजिट हैं, 2 टर्म हैं जो किस पे डिवाइड होती हैं 8 पे होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसका जो डी पार्ट है, डी पार्ट में हमने क्या करना है, डी पार्ट में कहता है कि नंबर डिविजिबल बाय 7, ऐसे नंबर जो क्या हैं जो 7 पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो देखें जो हमारे पास सेट आ रहा है वो हमारे पास कौन सा आ रहा है, ये देखें उसमें जो हमारे पास डिजिट आ रहे हैं 10 20 40 60 80 आ रहा है। तो देखिए इसमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 10 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, सॉरी 7 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपने क्या करना है, जो हमारे पास जो हमारे पास नंबर डिविजिबल बाय 7 है, इसको मैंने जो डिनोट करना है वो किससे डिनोट करना है, ई से डिनोट करना है, ठीक है। और जहाँ पे जो हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे वो हमारे पास कौन से आ जाएंगे, ये हमारे पास इस यहाँ पे कोई भी नंबर 7 पे डिवाइड नहीं हो रहा सेट ए में, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो इसको आपने लिख लेना है फाई, यानी खाली सेट आपने इसको लिख लेना है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा फाई भी एक हमारे पास इसका क्या है सबसेट है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन 7 है वो भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।